नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन्स को लेकर भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्रीमती रितु सिंह ने भिवानी हलचल की टीम को विशेष जानकारी दी। वहीं राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा ने भी यूजी क्लासेस में दाखिला प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ये दाखिले 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर सीबीएलयू के रजिस्ट्रार रितु सिंह ने बताया कि अब की बार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय फार्मेसी कोर्स शुरू कर रहा है। इसके साथ बैचलर इन लैब टेक्नोलॉजी, एमएससी इन योगा, पीजी डिप्लोमा इन डांस, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक की शुरुआत भी की गई है। इन सभी कोर्सेज के द्वारा विद्यार्थी आगे भविष्य में अपने करियर को बना सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रितु सिंह ने बताया कि बंसीलाल विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के कोर्स करवा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र के छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ हो रहा है। वहीं हरियाणा में स्नातक के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए उच्च शिक्षा महानिदेशक कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार कहा गया है कि एडमिशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और मेरी सभी स्टूडेंट से ये विनती है कि वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए जल्द से जल्द अपने एडमिशन फॉर्म भरें और एडमिशन अपना लें। हेल्प डेस्क बनाए हैं हमने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी। हेल्पलाइन नंबर भी है वो, जिससे कि उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो वो फ़ोन करके अपनी परेशानी जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम लोग उसको हेल्प करने की कोशिश करें। सरकारी, प्राइवेट व सहायता प्राप्त सभी कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दस्तावेजों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 2 से 9 अगस्त तक की जाएगी। पहली मेरिट सूची 12 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। यह सूची 16 अगस्त तक मान्य रहेगी। पहली मेरिट सूची के दस्तावेज 13 से 16 अगस्त तक जमा करवाए जाएंगे। सभी कॉलेज द्वारा दूसरी मेरिट सूची 19 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। यह सूची 23 अगस्त तक मान्य होगी और कागजात 23 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। बची हुई सीटों के लिए 26 अगस्त को फिर से पोर्टल खोला जाएगा। बताया गया है कि लड़कियों और हरियाणा के अनुसूचित छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये होगा और लड़कों के लिए यह शुल्क 100 रुपये रहेगा। वहीं जब इस बारे में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल सुधीर शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अब की बार 1 अगस्त से स्नातक की प्रथम सेमेस्टर के दाखिले के लिए बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फैमिली आईडी कार्ड की अहमियत जरूरी कर दी गई है, ताकि बच्चे की वेरिफिकेशन अच्छी तरह से की जा सके। प्रथम स्नातक के दाखिले शुरू होने लगे सर, अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या फीस निर्धारित रहेगी? देखिए, डायरेक्टर हायर एजुकेशन के द्वारा 17/2022-23 के एडमिशन यूजी क्लासेस के एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने इस बार 5 कोर्सेज टोटल नए इंट्रोड्यूस किए हैं। बी फार्मेसी जो कि एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और बच्चे प्रोफेशन भी एज अ प्रोफेशन उसको अपनी इस डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी जॉब ओरिएंटेड है। इसके अलावा एमएससी इन योगा, योगा का आपने देखा योगा की आजकल प्रचलन में है और सभी अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो अपने पुरातन युग की तरफ जा रहे हैं। तो योगा, इसको देखते हुए हमने एमएससी योगा शुरू किया है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन डांस एंड पीजी डिप्लोमा इन म्यूज़िक, ये 5 कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं, जिससे कि ये जो डांस और म्यूज़िक का कोर्स हमने शुरू किया है, तो इसमें क्या है कि बच्चे एकेडमिक्स के अलावा इन प्रोफेशंस में भी अपनी कामयाब हो सकते हैं, इनको एज ए करियर अपना कर। फर्स्ट ईयर के लिए हमने फ़ीस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। इस बार यूनिवर्सिटी ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि डुअल डिग्री कोर्सेज़ हमारे यहाँ शुरू किए गए हैं। बीएससी ऑनर्स एंड एमएससी इन केमिस्ट्री, जिसमें बच्चा अगर ड्रॉप आउट लेना चाहे बीएससी के बाद में छोड़ सकता है कोर्स, उसके बाद कोई और ब्रांच में जाना चाहे तो जा सकते हैं। उसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिज़िक्स, एमएससी मैथमेटिक्स और कॉमर्स में हमारे यहाँ एमकॉम, एमबीए के अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन डिजिटल मार्केटिंग भी हमारे पास है। एमए इकोनॉमिक्स भी कोर्स ऑफर करता है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में हम मास्टर इन सोशल वर्क कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस एंड एमए हिस्ट्री। फिर आता है फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस,
इसके अंदर हम MPES मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। MSc योगा, जो कि मैंने बताया कि नया कोर्स हमने शुरू किया है। और लाइफ साइंसेज, हमारे यहाँ साइंस डिपार्टमेंट काफ़ी एनरिच्ड हैं, तो उसमें हम MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बॉटनी, MSc ज़ूलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, ये एक अच्छा कोर्स है, नया कोर्स है। और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में हम M फार्मेसी, जिसमें कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्माकोलॉजी। इसके अलावा आपको बताया था कि B फार्मेसी और BMLT कोर्सेज हम नए शुरू कर रहे हैं। फिर ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम आए तो MA इंग्लिश, MA हिंदी और PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, एंड MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमारे पास फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम MSc कंप्यूटर साइंस एंड PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हम PG डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, योगा एंड ब्लिसफुल लाइफ, ये हम स्पोर्ट्स साइंसेज के अंडर ये कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। PG डिप्लोमा इन डांस, म्यूज़िक, PG डिप्लोमा इन जिम एंड एरोबिक इंस्ट्रक्टर, सर्टिफिकेट कोर्स इन डांस एंड म्यूज़िक एंड जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी का मैं बता रही थी, वहाँ पे हम PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ ऑफ़र कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जो है वो MSc ज्योग्राफी ऑफ़र कर रहा है। PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एक ये डिप्लोमा ऑफ़र कर रहे हैं। फिर एक रह जाता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम MSc साइकोलॉजी और एडवांस्ड PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा डिप्लोमा है जो स्टूडेंट के करियर को बूस्ट करने में काम। वीरवार को जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला भिवानी पहुंचे और यहां पहुंचकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में इंसो द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने 5 अगस्त को जयपुर में होने वाले स्थापना दिवस के भव्य कार्यक्रम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। भिवानी पहुंचकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। वहीं इस मौके पर मौजूद सभी पदाधिकारियों ने दिग्विजय को विश्वास दिलाया कि भिवानी जिले से सबसे ज़्यादा साथी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। वहीं इस मौके पर भिवानी पहुंचकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आज वह भी हो, लेकिन स्थापना दिवस कार्यक्रम का न्योता देने के लिए वो आए हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी इंसो का घर रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। भिवानी पहुंचकर उन्होंने कहा कि इंसो के स्थापना दिवस के बाद जेजेपी पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए कार्यक्रम करेगी और आने वाले 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी गतिविधियां तेज कर देगी। उसका न्योता निमंत्रण देने हम आए हैं और भिवानी सदैव से इंसो का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उसका घर रहा है और यहाँ के साथियों ने सदैव एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की इस कर्म भूमि में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 5 तारीख को सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ की होगी और आज जो उत्साह था वो देख करके लगता भी ऐसा है। किस प्रकार की रहेंगी? मैंने ये सदैव कहा, आज भी कह रहा हूँ, हम हर स्थापना दिवस पर एक बड़ा सोशल कॉज लेते हैं, उसे अपनाते हैं और फिर उसे आगे टारगेट बनाकर पूरा करते हैं। इस बार भी बड़ी घोषणा दुष्यंत जी करने जा रहे हैं 5 तारीख को जयपुर में। किस प्रकार से जेजेपी अपनी कमर कस चुकी है। अब हमारे 5 तारीख के बाद कार्यक्रम गांव दर गांव शुरू हो जाएंगे और बड़ी मजबूती से हम आगे का सर पंचायत चुनाव है, पंचायत अभी वो उसकी मीटिंग पार्टी बुलाएगी और ये तय करेगी कि हम डायरेक्टली चुनाव लड़ेंगे या इनडायरेक्टली। तो सर अभी कांग्रेस के अंदर तो इतनी ज़्यादा वो आपस में कलह है और जैसा मैंने कहा था राज्यसभा की वोटिंग से पहले, ठीक वैसा ही हुआ। तो आगे भी कांग्रेस का कोई भविष्य हो, इतना मुझे ऐसा नजर नहीं आता। बुढ़ापा पेंशन पर मैं फिर से बड़ा स्पष्टता से कह रहा हूँ, बुढ़ापा पेंशन अगर किसी की कटी है तो वो गलत है। सरकार का ये अधिकार ही नहीं है और मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि किसी का भी अधिकार नहीं है कि सम्मान किसी का दिया हुआ उसको छीना जाए। और सम्मान रूपी पेंशन, चाहे वो आज 2500 हो, चाहे वो कल को 5100 हो, उसकी इनकम चाहे 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 1 करोड़ भी हो, सरकार का फिर भी कोई अधिकार नहीं है कि उनकी पेंशन को छीना जाए। पेंशन सम्मान के तौर पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने दी और उसे रिवोक करना ही होगा सरकार को। ये जो फैसला कुछ कई बार अधिकारी सरकार का को जो है ना कंपेल करके दिलवा देते हैं,
तो इनको रिवोक किया जाना चाहिए और पेंशन जिसकी भी अगर कटी उन बुज़ुर्गों को जो है उसको दी जाए और ब्याज समेत। स्टार के साथ जो मीटिंग की उसमें ये अनाउंस किया कि यहाँ पे एक कमी नज़र आ रही थी कि मेन रोड से यहाँ तक का बड़ा जो सफ़र है ना मुश्किल होता था, इसलिए हमने 2 ई रिक्शा इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज यहाँ देने का फैसला किया। सर भर्तियाँ लटकी हुई है, पिछले 2.5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, लाखों बेरोजगार हैं। निश्चित तौर पर भर्तियाँ एक बड़ा वो है और बड़ी आस और उम्मीद से हरियाणा का युवा जो है उसकी उसमें है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले। भिवानी नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में झाड़ू प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वहीं उनका कहना था कि उनकी मांगें न माने जाने पर आने वाली 20 तारीख को रोहतक में रैली की जाएगी, जिसमें किसी बड़े आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। इस अवसर पर नगर परिषद कर्मचारियों ने कहा कि मांगे न माने जाने पर आगामी 20 अगस्त तक रोहतक में रैली की जाएगी और इस दौरान बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कच्चे व पक्के कर्मचारियों को 4,000 जोखिम भत्ता दिए जाने, कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों की हुई मौत पर 50 लाख रुपए का मुआवजा व उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग रखी गई है। इस अवसर पर उन्होंने बड़े प्रदर्शन की भी जानकारी प्रदान की। 28 जून के अंदर बातचीत निकाय मंत्री से हुई थी। जो वायदे हुए थे, जिन मांगों पे समझौते हुए थे, आज तक उनके परिपत्र अभी तक जारी नहीं हुए। तो इसलिए कर्मचारियों में रोष है। जो ये सरकार है एक तरफ बात कर लेती है और उस बात को अली जमा नहीं पहनाती। ये थूक के चाटने वाली सरकार है। इसकी नीति कुछ है, नीयत कुछ है। इस नीति नीयत के विरोध में हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। नहीं, हम प्रदेशवासियों के सेवा में लगे हुए हैं। हम अपनी जो ड्यूटी है ईमानदारी से निभाते हैं, तो हमारे जो हक बनते हैं सरकार ने भी ईमानदारी से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हुए वे लागू करने चाहिए। लेकिन इस सरकार की नीति यह है, टेबल पे बात कर लेती है और बाद में मुकर जाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, जुमला जो है जुमले की तरह एक पेश आती है सरकार, जो कि आज तो ये भी सरकार ने एक नियम बना दिया, जो कोई ऐसा शब्द यूज करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। तो सरकार जो हमें एक तरह से जकड़ना चाहती है। हम रमेश कुमार, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी मांगे है, हमारा नगर पालिका कर्मचारी संघ जिम्मेवार संगठन है और सरकार से कई दौर की बात हो चुकी है। हमारी जो फैसले सरकार ने करे थे पीछे विज साहब थे, उनसे फैसले हुए थे दो बार। इससे 2 बार फैसले हो लिए हमारे, लेकिन हमारी मांगों को लागू नहीं किया गया। मांग हमारी है 4,000 रुपये जोखिम भत्ता कच्चे पक्के कर्मचारियों को। दूसरी बात, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करते हुए और जो जनता की मांग हम उठा रहे हैं कि इस शहर का आकार बढ़ गया, कर्मचारी कम हो गए, रिटायर हो गए, कुछ मर गए, कुछ ना नए कर्मचारी लगे नहीं, तो यहाँ कम से कम और कर्मचारी भर्ती किए जाए और जो इजारे जो मतलब यहाँ जो है दूसरे महकमे है उनको भी सरकार बेचने से जो ना दफेज करे, क्योंकि जो ना उन महकमों में जनता के हिस्से, जनता के बेटा बेटी काम करेंगे और इस शहर को, इस देश को, इस प्रदेश को भविष्य में जो ना वो बड़ा योगदान देंगे। प्रदर्शन था जी हमारा, अगर इनका 1.5 साल का PF जमा नहीं हुआ, तेल साबुन नहीं मिला, तो आज की बात देखेंगे, नहीं तो फिर 24 घंटा का नोटिस देने के बाद फिर हम निश्चित काल हड़ताल कर देंगे जी। ठीक, हमारा कोई शब्द नहीं होता, ना तो तेल साबुन मिलता। बार बार में आश्वासन देते थे, आश्वासन में क्या आया जी? ना तो रही हो कोई परमानेंट, ना कोई सेक्रेटरी परमानेंट, कोई नहीं है जी परमानेंट, ना आरो परमानेंट। सारे तो काम पड़े से कर्मचारी है कि रिटायरमेंट है कि कोई सुनाई नहीं होती। रिटायरमेंट होकर चला जाता है और आखिर में मरना पड़ता है उसको, उसके पैसे अब से नहीं मिलते। का जो हमारा झाड़ू प्रदर्शन था, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से जो कमिश्नरी वाइज प्रदर्शन था आज का, ये हमने नगर पालिका कार्यालय से लेकर सराय चौकटा तक हमने ये प्रदर्शन किया है। और जो इसके बाद में भी सरकार नहीं मानी, तो हमें 1 अप्रैल से जो अपने मंत्री है, 1 अगस्त से जो मंत्री है हमारे, जो विधायक है, उनको ज्ञापन देंगे और 21 तारीख को 20 तारीख को रोहतक के अंदर बहुत भारी
नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के लिए कि उसके बाद में जो हमारा जो अधिवेशन है उसमें जो लंबा आंदोलन की घोषणा करेंगे। सरकार जब भी नहीं मानी तो जो भी हड़ताल जैसा जो कठोर कदम है वो जो कर्मचारी उठाने के लिए मजबूर होगा। स्वर्गीय पूर्व मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल की 10वीं पुण्यतिथि पर राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट एवं चिनार फैब्रिक्स के सहयोग से स्थानीय हनुमान गेट भिवानी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर चेयरमैन नंद किशोर अग्रवाल एवं पुरुषोत्तम दास अग्रवाल के अलावा नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिवक्ता खुशीराम शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल का अपने जीवन काल में जो सहयोग एवं साथ शहर वासियों के साथ रहा उनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के नेता अशोक डिकाऊ ने बताया कि स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल का भिवानी के विकास में अहम योगदान रहा है। आज भी शहर के अंदर पीने के पानी के टैंकर व्यवस्था, गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था, सर्दियों में रजाई वितरण सेवा तथा साधु संतों की सेवा आज भी चालू है। इस अवसर पर श्री राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट एवं चिनार फैब्रिक्स के चेयरमैन नंद किशोर अग्रवाल एवं पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने संयुक्त बयान में बताया कि बाबूजी द्वारा शहर वासियों के लिए जो योजनाएं चालू की थी उनको आज भी अग्रवाल परिवार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि बाबूजी ने हमें जो संस्कार शहर वासियों की सेवा के लिए दिए हैं उन्हें आगे बढ़ाने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम तो हमेशा से ही सेवा का मूड रहता है, हम हमेशा ही सेवा करते आ रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। तो आज विद्यार्थियों को जो स्टेशनरी दी है शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में, मुहिम तो हमारी हमेशा से ही है कि आज कोई खास बात नहीं है। हम हमेशा ही विद्यार्थियों को आने वाले टाइम में हम विद्या भी देने की सोच रहे हैं और अभी तो हमने खाली पुस्तकें और कुछ खाने पीने का सामान दिया है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में पूरा परिवार पूरा शहर जानता है जिस टाइप के वो संत रहे थे और पूरा हमारा भिवानी शहर ही उनके बारे में जानता है। हमारी एक परंपरा रही है, सेवा की भावना है वो शुरू से पीढ़ी की पीढ़ी है। तो नई बात है, हमारी भावना से ही जुड़ा रहता है। सेवा की जो भावना होती है अंतर आत्मा की सेवा से ही काम होता है। और हमारी सब इच्छा ये है कि आम आदमी की पूरी सेवा करें, चाहे वो पानी की सेवा है, चाहे सब्जी रजाई बांटने की सेवा है, चाहे भंडारे लगाने की सेवा है, चाहे भिखारी आदमी भूखे आदमियों को बिस्कुट देना है या चने देना है, जो भी है एक इच्छा है हमारी कि आम आदमी की सेवा करें। पूरी सेवा, नारायण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जीवन में सेवा का हमने बहुत बड़ा फल मिला। मेरे पिताजी एक साधारण 65 पे नौकरी करने वाले देह दाग लपेट के इतना संपन्न हुए, उनकी सेवा की भावना लोगों आम आदमी गरीब आदमी दुआएं मिली और ब्राह्मण संतों की खास तौर पर उन्होंने सेवा की। उन संतों ने और ब्राह्मणों ने उनका आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से आप आज के दिन इतने बड़े हुए हैं। आज संत हृदय बाबू राम भजन जी की 10वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर 4 दिन के प्रोग्राम किए गए हैं जिसमें पुस्तक वितरित, गौओं को हरा चारा, स्वामनी और उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ होगा। और इस संडे को 31 तारीख को मेडिकल चेकअप कैंप जो आर्टिमिस गुड़गांव के द्वारा डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाएगा। किस प्रकार के व्यक्तित्व थे जो पूर्व मंत्री बाबू राम? हमारे दाई जो है एक बहुत ही समाज सेवक और बहुत ही धरती से जुड़े हुए थे। वो हर आदमी का सम्मान करते थे और उनका सबसे बड़ी भावना उनकी सेवा कार्यों में रहती थी, धर्म के कार्य में रहती थी। और उन्होंने जो रामकुंज की स्थापना की वो इसी मकसद से की थी कि आने वाले टाइम में भी हम इसी काम में लगे रहें और हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे दादाजी के पसीनों पे चलते रहें। ये पिछले 30 साल से हम जो है जल सेवा चल रही है हमारी, इसमें 5 टैंकर हैं जो कि फ्री सेवा होती है और जहाँ से भी फ़ोन आ जाए वहीं पहुँच जाता है। साथ में हमारी 15 प्याऊ चल रही है जो कि वाटर कूल्ड है और वो रेगुलर चल रही है। आमतौर पे प्याऊ बना दी जाती है लेकिन चलती नहीं है, लेकिन हमारी प्याऊ रेगुलर 30 साल से चल रही है और अभी 15-16 प्याऊ हैं, उसके बाद और भी बढ़ती जाएगी। और हम इसी कार्य में, पुण्य के कार्य में, जितनी भी बस्तियों में हमारे जैसे कि आज ये हनुमान डानी है, हनुमान गेट है, ये जितुआ जोड़ है, सब जहाँ भी डिमांड होती है, जहाँ पानी नहीं आता, पानी की कमी हो, वो हम पहुँचाते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है फिर और जहाँ भी पानी नहीं पहुँचे आप हमें फ़ोन कीजिए, आपका पानी जरूर पहुँचेगा। नगर परिषद चुनाव में विजयी होने के बाद वार्ड नंबर 21 के पार्षद प्रतिनिधि महावीर देवसरिया ने
अपने वार्ड के चहुमुखी विकास की मांग नगर परिषद में करते हुए जागृति कॉलोनी के मुख्य मार्ग को समतल करवाया। उनका कहना था कि वार्ड की सभी गलियों को पक्का करवाने के साथ साथ वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 21 से सीमा देवी अब की बार पार्षद बनकर आई है। उन्हीं के ससुर महावीर देवसरिया ने वार्ड में पिछले कई सालों से चली आ रही समस्याओं को देखते हुए वार्ड की सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर जागृति कॉलोनी के मुख्य सड़क पर जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे उनको समतल करवाया और वहां पर आगे भविष्य में पार्क बनाने के लिए नगर परिषद में मांग उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वार्ड में सभी गलियों को पक्का करवाया जाएगा और प्रवेश करते ही कॉलोनी वासियों को गेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि वार्ड में कोई भी पार्क नहीं है, इस जगह पर अभी जेसीबी की सहायता से समतल करवा दिया गया है और आने वाली हाउस की मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा कि वहां पर एक पार्क बनाया जाए। मैं महावीर सिंह देवसरिया जी जागृति कॉलोनी से अपना 21 नंबर वार्ड का जो मेरी पुत्र वधू सीमा देवी पार्षद बनी है और 15 साल से हमारे वार्ड में कोई कार्य नहीं हो जाता। अब हमने शुरुआत की है सबसे पहले मेन रास्ता जिसमें इतना मतलब गंदगी थी कि उसको मैंने कमेटी से सहयोग लेके इसको प्लान करवाया है और आने वाले टाइम में हमारा वो चला तो हम इसको यहाँ पार्क के रूप में इसको बदलेंगे। आने वाले ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पार्क की कोशिश करें भाई पार्क बन जाए। और वर्द आदमी है वहाँ बैठेंगे, कुर्सियाँ डलवाएंगे और ऐसा साफ़ सुथरा बनाएंगे। और वार्ड में जितनी भी गलियाँ कच्ची पड़ी हैं, सीवरेज की दिक्कत है, सीवरेज लीकेज है, सीवरेज ब्लॉकिंग है, पानी की कमी है, वो सारी दूर करने का प्रयास करेंगे और आम जन को सुविधा देने की कोशिश करेंगे। 5 साल का जो हमने जनता ने मौका दिया है, हम जनता को दुगुना करके लौटाने की कोशिश करें। भिवानी की रेलवे पुलिस ने नशीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे पुलिस को सूचना मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेकिंग कर नशीला पदार्थ खिलाने वाले व्यक्ति तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस भिवानी ने सीसीटीवी के आधार पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। युवक ने इस वारदात को कबूल भी कर लिया है। आरोपी की पहचान दीपक कुमार, थाना किशनगंज, जिला मैनपुरी के रूप में हुई है। वहीं व्यक्ति ने पहले भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने एक मोबाइल और 2500 रुपये की लूटपाट की थी। दिनांक 19/7/2022 को हमारे पास एक 0 FIR फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से अफसरों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। शिकायत में तहरीर किया गया था कि मैं दिनांक 2/7/2022 को भिवानी से फरुखाबाद जाने के लिए कालिंदी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सवार हुआ था। किसी अनजान व्यक्ति ने नशीला पदार्थ ठंडे में पिलाकर मोबाइल व उसकी नकदी चोरी कर ली थी, जिस संबंध में FIR दर्ज की गई और तफ्तीश अमल में लाई गई। कल दौरान चेकिंग रेलवे स्टेशन भिवानी पर कालिंदी एक्सप्रेस की रेलगाड़ी के समय CCTV फुटेज में देखी गई फोटो के आधार पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को काबू किया गया, जिसने पूछताछ पर इस मुकदमा में वारदात करने बारे कबूल किया है, जिसको अभी मुकदमा में गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी माल मुकदमा बरामद करना बकाया है, जिसको कुछ समय बाद अदालत में पेश किया जाएगा और माननीय अदालत से पुलिस रिमांड लेकर के ने मुकदमे की बरामदगी की जाएगी। सर, इसका क्या नाम है आरोपी का? कितनी उम्र है, कहाँ का? ये आरोपी है मिस्टर दीपक कुमार, गांव नंगड़ा धन्ना का और थाना किशनगंज, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने पहले भी रेलवे स्टेशन भिवानी पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। एक मोबाइल और 2500 रुपये चोरी किए थे। इसके इंसाफ से पूछताछ से हमें पता चला कि मोबाइल तो इन्होंने कहीं में पकड़ा ना था, इस नीयत से कहीं चलती रेलगाड़ी से फेंक दिया है, लेकिन नकदी वैसे इसने दिल्ली में रखे हुए हैं, जिनको वहाँ से जा करके बरामद किया गया। विशेष अपराधी हैं जो चलती रेलगाड़ियों में अपने इलाका की भाषा बोलकर लोगों को बहला फुसलाकर नशीली पदार्थ ठंडे में मिलाकर, पानी में मिलाकर या किसी फल फ्रूट में देकर
उसके नशा की गोली से नशा हो जाता है और नशे के बाद उसका सामान जो भी होता है उसको चोरी कर लेते हैं। इसलिए आम जनता से निवेदन करते हैं कि जब भी आप रेलगाड़ी में या बस वगैरह में किसी चीज़ में अगर कहीं बाहर भीतर सफ़र करते हैं तो किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें। हो सकता है वह व्यक्ति आपको नशीला पदार्थ खिला करके आपका सामान को चोरी कर ले और हो सकता है कि नशीला पदार्थ ज़्यादा मिला दिया जाए तो इस आदमी की मौत भी हो सकती है। अपना बचाओ ही बचाओ है। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।